महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत तक होना है और तारीखों के ऐलान को लेकर सबकी नजर चुनाव आयोग पर टिकी है। ऐसे में महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई है। इसी चुनावी रसाकशी में एनसीपी ने महायुति से एक बहुत बड़ी मांग रख दी है। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 60 से ज्यादा सीटों की मांग की है। दरअसल प्रफुल्ल पटेल के आवास पर अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक हुई, जिस दौरान सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही थी। इस बैठक में अजीत पवार गुट के नेताओं ने 60 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। एनसीपी अजीत पवार गुट का कहना है कि उनकी पार्टी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने का माद्दा रखती है। अब अजीत पवार को 60 से 65 सीट मिलने पर महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर असंतोष है। पर अजीत पवार क्यों इतने सीट की डिमांड कर रहे हैं? अगर इस पर गौर किया जाए तो उनका दावा है कि एक सभा में कांग्रेस के 3 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने उनका साथ देने की बात कही है, जबकि फिलहाल एनसीपी के पास अभी भी 54 विधायक है। ऐसे में अगर कांग्रेस के हीरामन खोसकर, जिशान सिद्दीकी और सुलभा खोडके उनके साथ जुड़ते हैं और शेकपा के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार, संजय मामा शिंदे और श्याम सुंदर शिंदे एनसीपी का साथ देते हैं तो एनसीपी के पास 6 और विधायक हो जाएंगे और इसीलिए एनसीपी महायुति से 60 सीटों की मांग कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में महायुति बना महाविकास अघाड़ी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। इसी के चलते दोनों पार्टियां फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, यानी बीजेपी 288 में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसीलिए महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।